Hello students, we'll discuss about double lumen tubes और डबल ल्यूमेन एंडोट्रैकियल ट्यूब्स। हमारा टॉपिक है डबल ल्यूमेन ट्यूब्स। तो डबल ल्यूमेन ट्यूब्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, इनमें सिंगल ल्यूमेन होते हैं, दो सिंगल ल्यूमिनस होते हैं, अलग अलग ल्यूमिनस होते हैं जो कि डिफरेंट लेंथ्स के होते हैं और जो हम यूज़ करते हैं वन लैंग वेंटिलेशन पर्पस के लिए। चाहे इसमें राइट और लेफ्ट साइड डिपेंड्स कि ये किस ब्रोंकस के लिए बनाया गया है, किस ब्रोंकस के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो ये जो ट्यूब होता है इसमें दो कर्व्स होते हैं। एक एंटीरियर कर्व जो कि फिट होता है ओरोफेरिंजल में, ओरोफेरिंजल लैरिंजोट्रैकियल कर्वेचर, और सेकंड कर्व जो होता है वो ब्रोंकियल कर्व होता है टू द राइट और लेफ्ट डिपेंडिंग ऑन द ब्रोंकस दैट फिट्स इनटू। अब दो कर्वेचर्स जो होते हैं, दो कर्व्स इसमें होते हैं। एक होता है ओरोफेरिंजल लैरिंजोट्रैकियल कर्वेचर और दूसरा ब्रोंकियल कर्व कि किस साइड का ट्यूब बनाया गया है, चाहे राइट या लेफ्ट। इसमें इस ट्यूब में दो कप्स होते हैं, एक जो सील करता है ट्रैकिया को, दूसरा जो ब्रोंकियल स्टेम को सील करता है, मेन ब्रोंकस को सील करता है। दोनों कप्स के लिए अलग अलग इन्फ्लेशन ट्यूब्स होते हैं, सेपरेट इन्फ्लेशन ट्यूब्स होते हैं, इन्फ्लेटिंग लाइन्स होते हैं, अलग अलग पायलट बैलून्स होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं जो कि कलर कोडेड होता है आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। कलर कोडेड होता है आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। और ये जो कनेक्टर्स होते हैं ये हम बाद में वाई शेपर्ड कैथेटर माउंट के साथ अटैच करते हैं, बाद में ब्रीदिंग सर्किट के साथ अटैच करते हैं। अब डबल ल्यूमेन एंडोट्रैकियल ट्यूब्स अवेलेबल होते हैं राइट एंड लेफ्ट साइडेड वर्जन्स में। दो वर्जन्स में अवेलेबल होते हैं, राइट एंड लेफ्ट साइडेड वर्जन्स। राइट साइडेड वर्जन जो होता है उसमें एक आई होती है, ब्रोंकियल कफ के पास एक आई होती है टू अलो द वेंटिलेशन ऑफ द अपर लोब। अपर लोब जो होता है, राइट अपर लोब जो होता है उसको वेंटिलेट करने के लिए एक आई होती है। लेकिन लेफ्ट साइडेड डबल ल्यूमेन ट्यूब में ये आई नहीं होती है। अब राइट साइड डबल ल्यूमेन ट्यूब जो होता है, जब हमें लेफ्ट लंग पे कोई सर्जरी करनी होगी, लेफ्ट लंग को कोलैप्स करना होगा, तो उस टाइम हम राइट साइडेड डबल ल्यूमेन ट्यूब जो होता है राइट साइडेड यूज़ करते हैं। और इसी तरह जब हमें राइट साइड पे कोई सर्जरी करनी होगी, राइट लंग पे कोई सर्जरी करनी होगी, तो हम लेफ्ट साइडेड ट्यूब्स प्रेफर करते हैं, लेफ्ट साइडेड ट्यूब्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस होती है जिनमें हम राइट साइडेड जो डबल ल्यूमेन ट्यूब होता है वो यूज़ करते हैं। लेफ्ट न्यूमोनेक्टमी करनी होगी, या ट्यूमर इन द लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकस, लेफ्ट लंग ट्रांसप्लांटेशन, लेफ्ट ब्रोंकियल ट्रामा और डिस्टॉर्टेड एनाटॉमी, तो इन कंडीशंस में हम क्या करते हैं, राइट साइड डबल ल्यूमेन ट्यूब जो होता है वो यूज़ करते हैं। डबल ल्यूमेन ट्यूब्स जो होते हैं, कन्वेंशनल पीवीसी डबल ल्यूमेन ट्यूब्स जो होते हैं, इनमें जो अडल्ट साइज अवेलेबल होते हैं 37, 35, 37, 39 एंड 41 फ्रेंच। लेकिन आजकल स्मॉलर साइज भी अवेलेबल होते हैं। स्मॉलेस्ट का फॉर डबल ल्यूमेन ट्यूब जिसमें 26 फ्रेंच भी अवेलेबल होता है, जो कि हम चिल्ड्रंस में यूज़ कर सकते हैं। डबल ल्यूमेन ट्यूब्स जो होते हैं आजकल 28, 32 में भी अवेलेबल, 32 साइज में अवेलेबल है, जो कि चिल्ड्रंस या उनसे 10 ईयर एज चिल्ड्रन जो होंगे या उनसे ज़्यादा बड़े होंगे तो उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डबल ल्यूमेन ट्यूब्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, कार्लिन्स, वाइट, रॉबर्ट शाज, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी ट्यूब्स जो कि डिफरेंट कंपनी से बने हुए होते हैं, तो वो हमारे पास अवेलेबल होता है डबल ल्यूमेन ट्यूब्स में। डबल ल्यूमेन ट्यूब्स जब भी हम यूज़ करते हैं इनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती है, अपर एयरवे ट्रामा ड्यूरिंग इंसर्शन, माल पोजिशनिंग रिजल्टिंग इन हाइपोक्सिया, इनएबिलिटी to ventilate good lung, inability to deflate operative lung, disruption of tracheobronchial tree, suturing the endobronchial cuff or tube to the bronchial stump resulting in difficult extubation,
ट्रॉमेटिक लेरिंजाइटिस। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं डबल ल्यूमेन ट्यूब्स की। जब भी हम डबल ल्यूमेन ट्यूब यूज़ करते हैं तो उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है। अपर एयरवे ट्रामा हो सकता है जब भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। माल पोजिशनिंग हो सकती है जिससे हाइपोक्सिया हो सकता है। पेशेंट को हम वेंटिलेट प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री डिसरप्शन हो सकता है, या एंडोब्रोंकियल कफ जो होता है उसको हम सूचर कर पाएंगे ब्रोंकियल स्टम्प के साथ, जिससे एक्सट्यूबेशन बाद में डिफ़िकल्टी होगी। ट्रॉमेटिक लैरिंजाइटिस हो सकता है। तो डबल ल्यूमेन ट्यूब्स जो होते हैं ये हम यूज़ करते हैं किस पर्पज़ के लिए? डबल ल्यूमेन ट्यूब्स जो होते हैं ये यूजुअली हम वन लंग वेंटिलेशन के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे एक लंग को वेंटिलेट करना होगा, एक लंग को सेपरेट करना होगा, तो उस टाइम हम डबल ल्यूमेन ट्यूब्स यूज़ करते हैं। डबल ल्यूमेन ट्यूब्स में क्या होता है, दो अलग अलग ल्यूमेन्स होते हैं, और इसमें क्या होता है, इनमें कफ्स भी होते हैं, ब्रोंकियल कफ होता है और ट्रैकियल कफ अलग होता है। तो दोनों कफ सेपरेट होते हैं, उनके लिए सेपरेट इन्फ्लेशन ट्यूबिंग होती है, इन्फ्लेशन लाइंस होते हैं, पायलट बैलून्स होते हैं, सेपरेट कनेक्टर्स सेपरेट होते हैं जो कि कलर कोडेड होते हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। और डबल ल्यूमेन ट्यूब अवेलेबल होते हैं राइट और लेफ्ट साइडेड वर्जन में, दोनों वर्जन्स में अवेलेबल होता है। तो राइट साइड जो होता है ये हम यूज़ करते हैं जब हमें राइट लंग को वेंटिलेट करना होगा। लेफ्ट साइड जो होता है जब हमें लेफ्ट साइड को वेंटिलेट करना होगा। तो राइट साइड डबल ल्यूमेन ट्यूब जो होते हैं वो जब लेफ्ट न्यूमोनेक्टमी करनी होगी, ट्यूमर इन लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकस, उसके लिए लेफ्ट लंग ट्रांसप्लांटेशन उसके लिए यूज़ करते हैं राइट। इसमें डिफरेंट साइज अवेलेबल होते हैं 26, 28, 30, 35, 37, 39, 41। तो पहले खाली अडल्ट साइज़ अवेलेबल होते हैं, लेकिन आजकल जो है स्मॉलर साइज भी अवेलेबल होते हैं जो कि हम चिल्ड्रंस में यूज़ करते हैं। तो डबल ल्यूमेन ट्यूब्स के डिफरेंट साइज कार्लिन्स होते हैं, रॉबर्ट शाज होते हैं जो कि थोरेसिक सर्जरीज के लिए यूज़ करते हैं। वो वाइट डबल ल्यूमेन ट्यूब्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी डबल ल्यूमेन ट्यूब्स अवेलेबल होता है। कॉम्प्लिकेशंस डबल ल्यूमेन ट्यूब्स जब भी हम यूज़ करेंगे, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे ट्रामा हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, इनेबिलिटी टू वेंटिलेट गुड लंग, डिसरप्शन ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री, ट्रॉमेटिक लैरिंजाइटिस। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है डबल ल्यूमेन ट्यूब्स की। ये हमने डिस्कस किया डबल ल्यूमेन ट्यूब्स के बारे में इन ब्रीफ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।